मन बना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर राजनीति करेंगे, लेकिन वहां की स्थिति पहले से भी बदतर मिली। वहां झूठे और जुमलेबाजों की इतनी बड़ी फौज है कि वहां राजनीतिक लोगों का सम्मान नहीं, और जहां सम्मान नहीं वहां 2 दिन भी ठहरना मुश्किल हो जाता है, जो मेरे साथ भी हुआ। लोकसभा के चुनाव में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, मेहनत से चुनाव लड़ाया और मन से साथ था। उस दिन के बाद उन लोगों को केवल ये दिक्कतें हैं कि हमारे परिवार में कोई आदमी बाहर से आकर के घुस ना जाए, क्योंकि वोट तो हिंदू मुस्लिम होने पर मिलती है। उन लोगों ने ये तय कर रखा है कि हमारे हिंदू मुस्लिम वाद पे ही वोट मिलेंगे हमको, यहाँ नेताओं की आवश्यकता नहीं है या सेवा करने वालों की आवश्यकता नहीं है, और सारे जितने इस हिंदुस्तान के चोर हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जा करके चोरों को चाहिए सत्ता का टेस्ट, नेताओं को मेहनत करके सत्ता को खड़ा करना होता है, लेकिन उनकी स्थिति तो सबसे अलग है। अन्य दल वालों ने कहीं मेहनत करके अपनी पार्टी खड़ी की होगी, लेकिन उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर अपनी पार्टी खड़ी की, इसलिए वहां नेताओं की आवश्यकता नहीं है। वहां ऊपर उद्योगपति और नीचे चोर, इनके अलावा वहां ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। मैं 2 बात कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। आज हमारे बड़े नेता हैं, उनको ही सुनना होता है, हमें नहीं कहना होता। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 14 में बनी थी, डीजल का रेट क्या था? 45-50 रुपए। आप किसान बैठे हैं, खाद का क्या रेट था? 550 रुपए का कट्टा, 50 किलो का। बिजली का क्या रेट था? आपके ट्यूबवेल की बिजली जिससे आप खेत में पानी लगाते हो, 450 रुपए। आज बिजली का क्या रेट है? आप ट्यूबवेल का बिल देते होंगे 1900 रुपए सालाना। जो 450 रुपए सालाना था वो 1900 रुपए सालाना। जो 550 रुपए का खाद का कट्टा हुआ था वो 45 किलो का कट्टा 1200 रुपए। तो कहते हैं किसान की आय दुगनी करेंगे। बिजली का 4 गुना बढ़ा, खाद का 2.5 गुना बढ़ा। सारे रेट बढ़ने के बाद 14 में धान क्या रेट बिका था? 14 में धान का रेट था 4700 रुपए क्विंटल। आज क्या है? 2000 भी किसका बिक रहा है? 1800 वो भी पूरा नहीं बिक रहा। ये है किसानों की आय दुगनी करने का तरीका भारतीय जनता पार्टी का। क्या आप किसान नहीं है सारे लोग? मैं तो उद्योग की बात थोड़ी बता रहा हूं, मैं तो आपके घर की बात बता रहा हूं जिसे तुम झेल रहे हो। तुम्हारे घर का बिजली का बिल कितना आता था? 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए मैक्सिमम। आज तुम्हारे घर के बिजली का बिल क्या कितना आता है? जिला पंचायत का चुनाव चल रहा, मैं वोट मांगने गया था। मैं मशवरा लेने के लिए गांव में गया था। आधे गांव में बिजली की समस्या है। मुझे 50,000 बिल है, मुझ पर 40,000 बिल है, मुझ पर 80,000 बिल है। मेरे मीटर को उखाड़ के ले गए, हमारी बिजली को काट गए। ये ऐसा कभी था पहले? ये है किसानों की आय दुगनी। ये है भारतीय जनता पार्टी के जुमले। मैं तो केवल वो बात बता रहा हूं जो तुम्हारे सर पर बीत रही है।
बाकी तो सारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। कृषि बिल तुम सुन ही रहे होंगे। कृषि बिल केवल तुम्हारे लिए ही तो है। लोग कहते हैं कि राजनीति में भ्रष्टाचार हो गया। यदि करोड़ 2-4 करोड़ 10-5 करोड़ का कोई घोटाला खुल जाता है तो अखबार में लिखाता है, किसी का भी हो। लेकिन इस घोटाले का क्या अनुमान लगा पाओगे कि सारे हिंदुस्तान का किसान उद्योगपति के यहां गिरवी रख दिया, इसका हिसाब कैसे लगाओगे? कितने करोड़ अरबों खरबों का घोटाला हुआ है? ये आज समझ में नहीं आएगा, आने वाले समय में समझ में आएगा आपको। इसलिए मैं कहता हूं कि इनसे निजात पाइए। ये तुमको मीठा जहर दे रहे हैं, इस मीठे जहर को मत खाइए, वरना ये जाकर के अंदर ये कड़वा जहर बन जाएगा और तुम्हें खत्म कर देगा, तुम्हें जीने के लायक नहीं छोड़ेगा। एक चीज और बता के बात खत्म करूंगा। रोजगार देंगे। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने जितनी फैक्ट्री हमारे यहां लग रही है, इनमें दैनिक मजदूरी शुरू कर दी और जिसका रेट कर दिया 9,000 रुपए प्रति महीना। कि अब परमानेंट मजदूर नहीं रखेंगे, 9,000 रुपए प्रति महीने पे आप दैनिक वेतन भोगी यहां रखेंगे, ठेकेदारी पेशा रखेंगे। यहाँ 9,000 में तुम बिजली का बिल नहीं भर पाओगे, मीटर लग गया, अब तो वो 1,000 रुपए का भी खत्म हुआ। 9,000 न्यूनतम मजदूरी और 10,000 बिजली का बिल। बच्चों को कहां से पढ़ाओगे, रोटी कहां से खाओगे? यह भारतीय जनता पार्टी। आज पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना तक भी यदि कोई उद्योग आ गया है तो गेट पर लिखा हुआ है कि 200 किलोमीटर से पहले किसी बच्चे को दैनिक मजदूरी भी नहीं मिलेगी। लोग आते हैं, बच्चा बेरोजगार है, क्या करें? हर फैक्ट्री के सामने लिख दिया कि 200 किलोमीटर से कम दूर के नहीं लेंगे, जमीन लेंगे हमारी, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की आंख बंद हो गई है, इनके कान बहरे हो गए हैं। क्या इनको पता नहीं है? यदि एक सड़क पर छोटा सा हादसा हो जाए तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को 3 मिनट में खबर पहुंच जाती है। इनको पता नहीं है हमारी बेरोजगारी किस कदर पहुंचा दी। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 2 करोड़ बेरोजगारी हर साल देंगे। तो ऐसे जुमलेबाजों को आप हटाएं। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, कहने को कुछ और भी मन कर रहा था, लेकिन ज्यादा नहीं कहते हुए आप सब लोग जो आए, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पूरे मंच का मैं आभारी हूं और पुनः अपनी बात को कहते हुए कि निष्ठा के साथ बहुजन समाज पार्टी में काम करूंगा और जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसे जिम्मेदारी के हिसाब से निभाऊंगा। जय हिंद, जय भीम। और क्या कहेंगे बता दो, सिखा दो। जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी। श्री सौरवीर सिंह यादव जी को भी सम्मानित करेंगे। श्री सौरवीर सिंह यादव। आप सब लोग